नमस्ते। आज हम जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9 और आगे इसी प्रकार सभी भाज्य संख्याएं। अब हम सबसे पहली भाज्य संख्या लेते हैं जो कि है 4। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं जो कि इस प्रकार है 1, 2 और 4 खुद। यानी 4 के टोटल कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड हो रहे हैं। और हमने तो भाज्य संख्या की परिभाषा ही यह ली है कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि 4 भाज्य संख्या कहलाएगी क्योंकि इसके कम से कम 3 गुणनखंड हो पा रहे हैं। इसका मतलब 4 भाज्य संख्या है। अब आगे हम उदाहरण लेते हैं 6। 6 के कुल कितने गुणनखंड हो पा रहे हैं? 4। पहला गुणनखंड है 1, दूसरा गुणनखंड है 2, तीसरा गुणनखंड है 3 और चौथा गुणनखंड है 6 खुद। यानी 6 के भी कम से कम 3 गुणनखंड हो पा रहे हैं। इसका मतलब 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब हम आगे जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7 और आगे इसी प्रकार सभी अभाज्य संख्याएं। अब हम सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 को लेते हैं। 2 के टोटल कितने गुणनखंड हो पा रहे हैं? केवल 2। पहला गुणनखंड है 1, दूसरा गुणनखंड है 2 खुद। अब आगे इसी प्रकार हम लेते हैं 3 को। 3 के भी 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं। एक गुणनखंड है 1 और दूसरा गुणनखंड है 3 खुद। और अगली लास्ट समझने के लिए हम अभाज्य संख्या लेते हैं, वो है 7। 7 के भी टोटल कितने गुणनखंड हो पा रहे हैं? 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं। पहला गुणनखंड है 1 और दूसरा गुणनखंड है 7 खुद। यानी कि 2, 3 और 7 ये जो तीनों संख्याएं हैं वो किस प्रकार की संख्याएं हैं? वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और 2 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है और 3 के भी टोटल कितने गुणनखंड है? 2 ही गुणनखंड है। और 7 के भी टोटल कितने गुणनखंड हो पा रहे हैं? 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं। यानी 2, 3 और 7 के केवल 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं। इसलिए संख्याएं 2, 3 और 7 किस प्रकार की संख्याएं कहलाएंगी? वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम वापस एक बार भाज्य संख्या को देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। जिस भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। और जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो पाएंगे वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। धन्यवाद।